नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। दौड़ना बैच लेक्चर नंबर 37। आप लोग थंबनेल देखकर ही आए होंगे, क्या पढ़े क्या छोड़े। मात्र आपके पास 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन देने जाना है। अभी के समय में एकदम हार्ट बीट एकदम तेज हो जाता है। उस समय ध्यान में या बच्चे अक्सर इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। वैसे वैसे चीज़ को भी पढ़ने लगते हैं जो कि उनको छोड़ देना चाहिए था, या वैसे वैसे चीज़ को वे छोड़ देते हैं जो कि उनको पढ़ना चाहिए था। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़ दे, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये हमेशा आपके एग्जामिनेशन में सहायता करेगा। इस वीडियो को देखकर अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फिर भी आपके पास कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, एग्जामिनेशन में जाकर के किसको बनाना है किसको छोड़ना है, अगर 100% फॉलो करते हैं ये 70/70 कोई नहीं रोकेगा आपका। 30 नंबर जो आपका इंटरनल होता है, मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका स्कूल वाले कॉलेज वाले समझेंगे, प्रैक्टिकल का नंबर होता है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल का। फिजिकल केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं। इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। एज यूजुअल सभी लोगों को पता है कि ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन का बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे कि 70 नंबर मिलेंगे उसमें से बनाना होता है 35। सब्जेक्टिव का बात कर लेते 70 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें बनाना कितना है 35। अगर सब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में भी आपको आई थिंक 2 नंबर में और 5 नंबर का डिवीजन अगर किया जाए तो 5 नंबर का मैं बात करता हूँ। 5 नंबर में 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, बनाना कितना है 3 क्वेश्चन बनाना है। 15 नंबर यहाँ से आ गया। उसके बाद 20 क्वेश्चन दिया जाएगा तो बनाना कितना है 10। तो 20 नंबर यहाँ से आ गया, दोनों में ऐड कर देंगे आ जाएगा 35, और यहाँ का 35 प्लस 35 हो गया 70। तो हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, हम किस चैप्टर को क्वेश्चन को बनाएंगे, किस चैप्टर के क्वेश्चन को छोड़ देंगे, उस वीडियो पर मतलब उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव कैसे अप्रोच करना है, सब्जेक्टिव कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अभी मेरा टारगेट यही है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बस यही समझिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री या उसके बाद ओसी का बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर IOC का बात कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 सेक्शन बटा हुआ है। देखिए फिजिकल में मैं यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ, उस लिस्ट को आप छोड़िएगा नहीं, उस लिस्ट को जरूर पढ़िएगा। मैं सबसे पहले ऊपर में सॉलिड स्टेट को रखूंगा। क्वेश्चन एकदम भर भर के पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट से। आप सॉलिड स्टेट से ऑब्जेक्टिव में 6-7 क्वेश्चन का उम्मीद रख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सॉलिड स्टेट जाइए एकदम डिटेल में पढ़िए। सॉलिड स्टेट का जो ऊपर की बातें होती है, उसका जो बेसिक बातें होती है, आप जाइए उसको पढ़िए, या पढ़े होंगे तो जाइए उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं कर सकते हो तो 1 शॉट वीडियो बना हुआ है द्रोणा बैच में, जाइए वहां से देखिए। सॉलिड स्टेट है ये ठोस अवस्था, जिसको ठोस अवस्था कहा जाता है, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट के बाद ये जस्ट दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब कि जलीय विलयन होता है। लिक्विड सॉल्यूशन का एक टॉपिक होता है अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमेशा उससे सवाल पूछा जाता है। एकदम डिटेल में मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद तीसरा चैप्टर में यहाँ पर लिखूंगा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एकदम आसान सा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री में भी। इसमें कोलाइड से सवाल पूछे जाते हैं, जेल से, एरोसॉल से, इमल्सन से, पृष्ठ रसायन जिसको कहा जाता है। तो सरफेस केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। ऊपर बेसिक बात भी पढ़ते हैं, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव अगर 35 में 35 सही हो जाता है तो फिर सब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स जिसको रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। अब इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका यूनिट, अगर इतना सारा चीज भी आपको याद होगा, उसका बेसिक बात याद होगा, तो इससे मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स अगर सबको मिला दीजिएगा तो आपका 20+ बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, सबको मिला देंगे तो एकदम 100% है कि 20+ ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा। जब 20+ बन रहा है तो इसको क्यों छोड़ें।
इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने में क्या जाता है, लगभग मैंने VVI सब्जेक्टिव पूरा बना करके आपको दे रखा है, सॉलिड स्टेट का वीडियो दे रखा है, लिक्विड सोल्यूशन दे रखा है, केमिकल काइनेटिक्स आपको दे रखा है, बस केवल सरफेस केमिस्ट्री तो मेरा बचा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मैंने बना रखा है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ लगता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक आपको बात पता होगा, जैसे कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ऑर्गेनिक का बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का भी अच्छा खासा वेटेज होता है बोर्ड की परीक्षा में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा नहीं छोड़ना है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा छोड़िए भी मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक बात होता है, जो फंडामेंटल बात होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, ये सब बेसिक बात होता है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किस पर कितना चार्ज होगा। बहुत ऐसा नेम रिएक्शन होता है जो आपको डायरेक्ट दिया जाता है कि बताइए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके आपको एकदम नेम रिएक्शन पढ़ लेना है। नेम रिएक्शन आपको पढ़कर ही जाना है। नेम रिएक्शन का वीडियो आपको दोरना बैच में देखने के लिए मिल जाएगा। तो नेम रिएक्शन आप पढ़िए। नेम रिएक्शन से मैं आपको दावा करके बोल रहा हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन आपका एकदम 100% लड़ जाएगा। केवल नेम रिएक्शन से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर वाइज में आप एमीन पढ़िए। एमीन, जैसे कि एमीन में पढ़ना क्या है, आपको डिग्री पढ़ना है। उसके बाद एल्कोहल आ जाइए, एल्कोहल में भी डिग्री पढ़ लीजिए। रिएजेंट के बारे में पूरा पढ़िए, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएजेंट आपको कंप्लीट करना है। नेम रिएक्शन, एमीन के बारे में, एमीन के डिग्री के बारे में, एल्कोहल के डिग्री के बारे में, रिएजेंट के बारे में और टेस्ट के बारे में पढ़िए। टेस्ट करने का मतलब होता है जैसे कि फेलिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद होता है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट के बाद फिर आयोडो टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ये सब टेस्ट होते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप इतना ढंग से करके ले जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करना है, नेम रिएक्शन एकदम पढ़ना है अच्छा से। नेम रिएक्शन अच्छा से पढ़ना है। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन को उम्मीद रख सकते हैं। एमीन, इसके डिग्री के बारे में पढ़ लीजिए कि प्राइमरी एमीन क्या होता है, सेकेंडरी एमीन क्या होता है। एल्कोहल, रिएजेंट, टेस्ट, ये जितना भी टेस्ट है ये मैक्सिमम टेस्ट आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इसमें एक और चैप्टर आता है पॉलीमर। पॉलीमर नहीं छोड़ना है भाई। पॉलीमर में अब जितना भी मोनोमर होता है, जितना भी पॉलीमर होता है, सबको आप रटिए, रट लीजिए। किस पॉलीमर का मोनोमर का क्या नाम होगा या किस मोनोमर का क्या पॉलीमर होगा, एकदम आप 100% रट लीजिए। पॉलीमर पढ़िए। उसके बाद जाइए बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने। बायोमोलिक्यूल्स भाई साहब बहुत खूबसूरत चैप्टर है। इसमें प्रोटीन से सवाल पूछता है, कार्बोहाइड्रेट से सवाल पूछता है, एंजाइम से सवाल पूछता है, विटामिन से सवाल पूछता है। तो बायोमोलिक्यूल्स आसान चैप्टर है, इसलिए आप इस चैप्टर को एकदम रिवाइज कीजिए। ये आपका ओसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर फिजिक्स बताया है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 20+ यहाँ से बन जाएगा। तो 20+ यहाँ से बन गया, 20+ यहाँ से बन गया। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बिहार बोर्ड के एग्जामिनर साहब का एकदम फेवरेट चैप्टर होता है मेटलर्जी। यहाँ से सवाल ये बनाते हैं। तो मेटलर्जी में भी आप आयरन का निष्कर्षण का सिद्धांत पढ़िए, कॉपर का निष्कर्षण का सिद्धांत पढ़िए, जिंक का निष्कर्षण का सिद्धांत पढ़िए, भर्जन, निस्तापन। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि एल्युमिनियम को कैसे, एल्युमिनियम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त किया जाता है, अलग अलग प्रकार की विधियां होती है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होता है, फेन प्लावन विधि होता है। सबको अब अच्छा से रिवाइज कीजिए। और अयस्क और उसका खनिज, अयस्क और इस अयस्क से प्राप्त होने वाला धातु का जो लिस्ट होता है पूरा आप रट जाइए। अगर अयस्क और धातु से प्राप्त होने वाला अगर सारणी को आप याद कर जाते हैं तो वहां से मैं आपको कह सकता हूं कि 3+ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, हेमेटाइट किसका अयस्क है ये, उसके बाद मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपरप्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपरप्राइट में किसका मात्रा ज्यादा होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको वहां से मेटलर्जी से देखने के लिए मिल जाएगा एकदम। फिर बात करते हैं पी ब्लॉक। इसका भी बहुत ज्यादा वेटेज होता है। पी ब्लॉक एकदम बहुत पहाड़ जैसा चैप्टर है। तो पी ब्लॉक हमको पढ़ना है। पी ब्लॉक में मान लेते हैं कि हम एकदम डिटेल में जाकर नहीं पढ़ेंगे, तो पी ब्लॉक का जो ऊपर बातें होती है, जो बेसिक फंडामेंटल बात होती है, उस पी ब्लॉक को पढ़ लेना है। मैंने यहाँ पर अयस्क बता दिया, पी ब्लॉक बता दिया। फिर डी एंड एफ ब्लॉक है।
डी एंड एफ ब्लॉक में आप थोड़ा सा डी ब्लॉक का 3D सीरीज देख लीजिए, 4D सीरीज देख लीजिए, 5D सीरीज देख लीजिए, ये डी एंड एफ ब्लॉक से क्लियर हो जाएगा। आप प्लस में डी एंड एफ ब्लॉक से आप डी ब्लॉक का जो 3D का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा तो आपको डाया पारा का पहचान करने आ जाएगा, मतलब किसको डाया कहते हैं, किसको पारा कहते हैं, किसको फेरे कहते हैं, किसको एंटी फेरो कहते हैं, ये सब चीज आपको पहचान करने आ जाएगा। एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक में आप एक्टिनाइड और ये लेंथेनाइड है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा कि एक्टिनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पी ब्लॉक और मेटलर्जिक क्वेश्चन और ये डी ब्लॉक थोड़ा सा है, और बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आप जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना है, सीएफटी पढ़ लेना है, सीएफटी, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए, लिगेंड का पहचान करने आना चाहिए। इतना अगर आप कर लिए तो आपका इसमें 20 प्लस को नहीं रुकेगा। यहाँ से 20 प्लस, यहाँ से 20 प्लस, यहाँ से 20 प्लस, तो अगर हम यहाँ का 20 प्लस देखते हैं, यहाँ का 20 प्लस देखते हैं, यहाँ से 20 प्लस देखते हैं, तो टोटल हो गया 60 प्लस। 60 प्लस हो गया मतलब आ गया हमारे पास 70 नंबर। अब जब 70 नंबर आ गया तो चूंकि 70 में 70 तो बनाना नहीं है, बनाना तो 70 में 35 ही है। तो देखिए अगर आप इतना केवल इतना अच्छा सा वेटेज अगर कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं किसी बच्चा ने क्या कह के ओसी को छोड़ दिया, अगर आप ओसी को छोड़ भी देते हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री केवल कंप्लीट, फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट करते हैं तो भी आपका नंबर पूरा बनेगा। अगर फिजिकल और ऑर्गेनिक को कंप्लीट करके आईओसी को छोड़ देते हैं, देखिए 20 प्लस यहाँ से है, 20 प्लस यहाँ से है, 40 प्लस आपको रखना तो 35 ही है। अगर मानते हैं कि किसी ने फिजिकल छोड़ दिया, किसी को फिजिकल बिल्कुल ही नहीं आता है, तो अगर फिजिकल बिल्कुल नहीं आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए। मैंने यहाँ पर जो लिखा है, जो मैंने यहाँ पर बताया, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, गारंटी देकर बोल रहा हूँ 35 में 35 नंबर कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से फिजिकल में डायरेक्ट 20 प्लस पूछ रहा है और ऑर्गेनिक में 20 प्लस पूछ रहा है। जब ये दोनों 20 प्लस मिला करके 40 प्लस हमारा बन जा रहा है, तो इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई भी आप दो अच्छा से ढंग से कंप्लीट कर लिए, अच्छा से रिवाइज कर लीजिए 1-2 दिन के अंदर, एकदम आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। बाकी ये ऑब्जेक्टिव का अप्रोच था। फिर मैं आऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है उसके लिए, मतलब ये केमिस्ट्री में क्या पढ़ना था, क्या छोड़ना था, उसकी बात हो रही है। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अप्रोच था, आई थिंक। हाँ यही है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बस फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को आप देख लीजिएगा कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन आपका वीक जोन है, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक